जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे डिटेल में फाइबर बोर्ड के बारे में। पिछली वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था विनीर क्या होता है एंड प्लाईवुड के बारे में। आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फाइबर बोर्ड के बारे में, देन फिर मैं आपको बेटन बोर्ड के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले फाइबर बोर्ड के बारे में अगर बात करें तो फाइबर बोर्ड को ही हम लोग प्रेस्ड या फिर रिकंस्ट्रक्टेड वुड भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि फाइबर बोर्ड को ही प्रेस्ड या फिर रिकंस्ट्रक्टेड वुड भी कहा जाता है। ठीक है। क्यों इसको ऐसा बोल रहे हैं कि अगर मैं आपको बताऊं प्रेस्ड बोलने के पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल रहता है वुड का या फिर वेजिटेशन रहता है उसको हम कंप्रेस करके एक बोर्ड बना देते हैं, रिजिड बोर्ड। ठीक है, इसलिए इसको प्रेस्ड वुड भी बोलेंगे या फिर रिकंस्ट्रक्टेड भी इसलिए बोला है कि इसको फिर से हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या बना रहे हैं, इसलिए रिकंस्ट्रक्टेड बोल रहे हैं क्योंकि जो वेस्ट बच गया है हमारा पुराने जो भी प्रोसेस हमने किया था उसमें से उसको फिर से हम लोग को इकट्ठा करके एक यूसेबल मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको रिकंस्ट्रक्टेड वुड भी कहा जाता है। मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई होगी आपको। देखो फ्रेंड्स, रिजिड बोर्ड जो है हमारे कहां से बनते हैं, डेट इज वुड फाइबर से। जब वुड फाइबर को कंप्रेस कर देंगे एक दूसरे के साथ में फिर से तो वहां से एक बोर्ड मिलता है, उसको रिजिड बोर्ड कहते हैं। जिसकी थिकनेस जनरली जो जिसकी फाइबर बोर्ड है इसकी थिकनेस जो वेरी करती है फ्रेंड्स 3 mm टू 12 mm तक वेरी करती है। लेंथ जो है 3 मीटर टू 4.5 मीटर हो जाएगा एंड विड्थ इसका 12 मीटर टू 18 मीटर होता है। किसका? हमारे फाइबर बोर्ड का। इसके जो मेजर और इंपॉर्टेंट यूजेस है उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो फाइबर बोर्ड होता है ये लोड बियरिंग एप्लीकेशन के लिए सुटेबल नहीं है। अच्छा नहीं होता है, ये डैमेज हो जाएगा, फेल हो जाएगा अगर आप वहां पर क्या कर रहे हैं, लोड के लिए इसको यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये वेस्ट मटेरियल या फिर वेजिटेशंस को कंप्रेस्ड करके बनाया गया है, इसलिए ये ज्यादा लोड को बियर नहीं कर पाता है। ठीक है। यहाँ पर इसके यूजेस की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो इंटरनल या इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। फ्लश डोर या फिर टॉप ऑफ द टेबल के लिए इसका यूज कर सकते हैं आप। पार्टीशन के लिए इसका यूज कर सकते हैं। पैनल वर्क एंड फ्लोरिंग मटेरियल में इसका यूज कर सकते हैं। किसका? फाइबर बोर्ड का। तो आई होप फाइबर बोर्ड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। यहाँ पर जो मेन जो ध्यान रखना है वो आपको ये रखना है कि यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल होता है या फिर वेजिटेशन होता है उसको कंप्रेस्ड करके हम रिजिड बोर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, इसके यूसेस आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट मैं अगर बताऊं फ्रेंड्स बेटन बोर्ड के बारे में तो बेटन बोर्ड्स में क्या होता है, इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय प्लेसिंग बेटन्स विद इन द फेसेस। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये हमारे क्या है, बेटन्स है। इन बेटन को रख के इस सपोर्ट दे देते हैं हम लोग जो भी हमारी विनीर वगैरह होगा। तो सिंपल सा ध्यान रखना बेटन बोर्ड्स के अंदर क्या करते हैं हम बेटन को यूज कर लेते हैं फेसेस के अंदर, जिससे कि वहां पर एक एक्स्ट्रा सपोर्ट का वो काम करता है। ध्यान दीजिएगा बेटन सेक्शंस जो होते हैं हमारे वो हमारे टिम्बर या फिर प्रोसेस्ड वुड के जो पीसेस बच जाते हैं वो होते हैं जिनका स्पेसिफिक डायमेंशंस होता है। टिपिकली अगर बात करें तो इसकी जो विड्थ है हमारी 80 mm तक होती है। किसकी? इन बैटन की जो विड्थ है वो 80 mm होती है। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारे बैटन बोर्ड्स क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया फाइबर बोर्ड एंड बैटन बोर्ड डिटेल में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं फ्रेंड्स जो भी हमारे इम्प्रेग टिम्बर एंड कंप्रेग टिम्बर है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में दिख रहा होगा। एंड आई होप टिम्बर टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बाय बाय।